नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पे। CSIR नेट लाइफ साइंस के यूनिट नंबर 1 मॉलिक्यूल इंटरेक्शंस ऑफ द रिलेवेंट ऑफ द बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? यानी कि कार्बोजिन। तो ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ। और वही कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में ऊर्जा यानी कि एटीपी का मेन सोर्स है। अगर हम किसी भी चीज को अगर खाते हैं, यानी कि अगर हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसमें मिलने वाला वो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में सेल के प्लाज्मा में जाके, यानी कि कोशिका रस में जाके वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद किसमें कन्वर्ट होगा? तो कि पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और यही पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके किसके जरिए? तो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए वो एटीपी में जनरेट होगा। तो ये सारी प्रोसेस है वो ऑलरेडी हम रेस्पिरेशन के जो टॉपिक होते हैं उसके रिगार्डिंग देखेंगे। रेस्पिरेशन जो एरोबिक एंड एनारोबिक। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में वो पायरुवेट है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और ये प्रोसेस होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। कहां पे होती है? क्रिस्टी में होती है। और उससे पहले भी एक रिएक्शन होता है, उसे कहते हैं हम क्रेब्स साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, उसे हांस क्रेब कहा जाता है, सक्सिनिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ऑक्सिलो एसिडिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो ये होता है हमारे कणाभ जो सूत्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स के अंदर होता है। ये होता है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और ETS होता है उसके क्रिस्टी में, वो बात बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ बायोमोलिक्यूल्स, जैविक मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसके रिगार्डिंग हम बात की जाए तो अगर कार्बोहाइड्रेट को हम डीपली बहुत ही नजदीक से और स्मॉल यूनिट से शुरुआत करेंगे तो उसका सबसे स्मॉल यूनिट उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड। हाँ, वैसे आजकल क्या है कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन के रिगार्डिंग चैप्टर चल रहे हैं तो माइंड में वही घूम रहा है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। उसके बारे में बात करेंगे, वो भी हमारे नीट या नेट किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्रॉस टेस्ट होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं, कोडॉर्मिनेंस, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी बात करेंगे मोनोसैकेराइड। तो कि मोनोसैकेराइड में देखेंगे हम तो कि जो मोनोसैकेराइड है उसको अगर बात की जाए तो कि मोनोसैकेराइड को हम उसे तोड़ नहीं सकते, यानी कि उसे नॉन डिविजिबल, उसे हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, तोड़ने की बात की जाए तो हम मोनोसैकेराइड को तोड़ के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, यानी कि मोनोसैकेराइड को हम तोड़ नहीं सकते। दूसरी बात की जाए कि मोनोसैकेराइड है वो कैसे होते हैं? तो वो स्वीट होते हैं, यानी कि मीठे होते हैं। अगर उसे खाया जाए तो वो कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। और ये मोनोसैकेराइड का जो अगर हम सिंपल इक्वेशन लिखे तो उसमें CnH2nON होगा। क्या होगा? CnH2n हो। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 3 गुना 2 यानी कि 6O3, C3H6। अगर C5 तो H10O5, ऐसे उसका लिखे जाएगा। यानी कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 5 है। ऐसे लिखा जाएगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो कि मोनोसैकेराइड टोटल उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कि सबसे पहले उसे कहते हैं हम ट्रायोस। क्या कहते हैं? ट्रायोस। दूसरा है उसे कहते हैं हम पेंटोस, और बाद में आती है हेक्सोस। ट्रायोस, पेंटोस और हेक्सोस। अगर ट्रायोस की बात की जाए तो उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ट्रायोस में सिर्फ दो ही एग्जांपल हैं। ट्रायोस में सिर्फ दो ही एग्जांपल है।
एक का नाम है PGAL और दूसरे का नाम है DHAP। एक का नाम है PGAL और दूसरे का नाम है DHAP। अगर उसको हम बहुत ही नजदीक से पढ़ना शुरू करें तो PGL का फुल फॉर्म है, उसे कहा जाता है फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। और DHAP को कहता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर PGL की बात की जाए तो उसमें CHO यानी कि एल्डिहाइड, उसमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर DHAP की बात की जाए तो इसमें कीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप होता है। अगर PGL को लिखा जाए तो PGL में CHO HCOH CH2OH, ये हमारा PGL का स्ट्रक्चर है। और अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट लिखे तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। अगर इनकी गिनती की जाए तो देखो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 तीन कार्बन हो गए ट्रायोजेन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 यानी कि C6H6 और ऑक्सीजन 1 2 और 3, ये सब यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। उसी तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में देख ले कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 1 2 और 3, यानी कि पूरी तरह से हमारा जो ट्रायोस है C3H6O3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उसी तरह देखा जाए तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और PGL दोनों कंप्लीट है। लेकिन ये पाया कहां जाते हैं? अगर बात की जाए तो इनका अगर कोई क्वेश्चन आए कि आपको को पता है कि DHAP और PGL में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि उनके अंदर जो ग्रुप होता है तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरा कौन होता है? कीटोन ग्रुप होता है। अगर बात की जाए तो दोनों कहां पे पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है कि अगर बॉडी में ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म हो रही है, अगर हमारे बॉडी के सेल में, हर सेल में ये मैकेनिज्म होती है, हमारे बॉडी के सेल में ग्लाइकोलिसिस और इस ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म में बात की जाए तो इन्हें तीनों साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। एक का नाम है एम्बेडन, एक का नाम है मेयरऑफ और एक को परनास। और तीनों साइंटिस्टों के नाम से इसे शॉर्ट में EMP पैथवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? EMP पैथवे। और ये ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म है जहां पे हम फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इसमें 6 कार्बन होंगे। अगर हम तोड़ेंगे तो हमें 3 कार्बन वाली 2 रचना मिलेंगी, एक मिलेगा हमारा PGL और दूसरा मिलेगा हमें हमारा DHAP। तो यानी कि अगर कोई आपको पूछा जाए कि ट्रायोज शर्करा यानी कि ट्रायोज शुगर कहां पे पाई जाती है, कि बॉडी में अगर ग्लूकोज का लिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म हो तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में जो कन्वर्ट हुआ था वो किसकी हेल्प से, तो इसका नाम है आल्डोलेज। आल्डोलेज ये एंजाइम है और ये आल्डोलेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेगा और कन्वर्ट करेगा 6 कार्बन वाले फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को किसमें? PGL और DHAP में। और ये PGL DHAP है वहीं पे पाए जाते हैं और ये दोनों में एक दूसरे को आइसोमर भी कहा जाता है, एक दूसरे में अपना रूप बदल सकते हैं, यानी कि PGL कभी DHAP भी बन सकता है, DHAP PGL भी बन सकता है। तो ये है हमारे ट्रायोज शर्करा। बात की जाए ट्रायोज शर्करा की और बात की जाए तो कि ट्रायोज शर्करा है वैसे कहीं दूसरी बॉडी में कहीं दूसरी ओर पाई नहीं जाती, लेकिन ये हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आगे जाके ये ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म है ना ही तो DHAP में कन्वर्ट होगी ना ही PGL में, लेकिन अगर ये DHAP PGL में कन्वर्ट हो तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स PGL के, अगर DHAP में कन्वर्ट हो तो मिलेंगे हमें 2 मॉलिक्यूल्स DHAP के। और उसी तरह से ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म पूरी खत्म हो तो हमें मिलते हैं बाद में पायरुवेट। क्या मिलते हैं? पायरुवेट। और वही पायरुवेट है वो एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हमारे लिए क्या जनरेट करता है? ATP जनरेट करता है। हमारे इस लेक्चर में हमने आपको पूरी तरह से ट्रायोज शर्करा के बारे में बताया। दूसरे लेक्चर में मिलेंगे तो पेंटोज और हेक्सोज के बारे में बात करेंगे। और ऑलरेडी हमारे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ द रिलेवेंट ऑफ द बायोलॉजी में केमिकल बॉन्ड के रिगार्डिंग जो चैप्टर या टॉपिक बाकी है उसे ऑलरेडी हम आज ही खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।